तो क्या न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की लंका श्रीलंका के साथ लगा दी है? न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका मैच में श्रीलंका मैच हार गई है। श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, लेकिन श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट बाहर हो गया। हम मतलब वो पाकिस्तान जिसका हर वर्ल्ड कप में एक ही सीन होता है कि हम कुदरत के निजाम के भरोसे हैं, फलानी टीम फलाने से हारे, फलाने से हारे और फिर हम जीत जाएं। लेकिन न्यूजीलैंड ने कहा गुरु नहीं, हमारे साथ ये नहीं होता। हम हाफ प्लेयर नहीं है, हम बाबर आजम, शदाब खान, उस्मान खान, सैम अयूब नहीं हैं, हम फुल प्लेयर हैं। और फुल प्लेयर हैं एक्चुअली वो, क्योंकि 3 ओवर में 30 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे। मुझे लगा यार क्या कमाल का मैच चल रहा है, आज 190 200 बनेगा। सडनली मैंने देखा कि भाई 84 for 6। वक्त, जज्बात, हालात सब पलट गए और 12 ओवर में 84 पर 6 थी न्यूजीलैंड। मुझे लगा भाई साहब श्रीलंका के अंदर मैच है, 84 पे 6, 3 ओवर 30, यानी पिच तो अच्छी है और खत्म हो गया। मुझे लगा मैच गया, श्रीलंका इस मैच को डोमिनेट कर गई, क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर्स जो हैं वो बहुत बहुत कमाल कर रहे थे। लेकिन फिर न्यूजीलैंड ने बताया कि वो क्यों कंप्लीट टीम है, वो क्यों दुनिया की सबसे अंडररेटेड टीम में गिनी जाती हैं। और वो जो कमबैक था, जहां पर आप 84 पर 6 होते हैं और फिर 168 तक जाते हैं। एंड यकीन मानिए 168 पहुंचते ये लगने लगा था कि अब लंका और पाकिस्तान दोनों की लंका लग गई है। एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड। कमाल का मैट हेनरी का वो ओवर जिसमें निशंका को उन्होंने बोल्ड मारा, वो पहली बॉल पर जो अंदर इन स्विंग बॉल आकर बोल्ड हुई, उसने सिर्फ श्रीलंका या जयसूर्या के चेहरे की हवाइयां नहीं उड़ाई, पाकिस्तान की भी हवाई उड़ाई। क्योंकि पाकिस्तान 1 पॉइंट अब तक पाया है, जो न्यूजीलैंड से मैच टाई हुआ था बारिश की वजह से। वो मैच इंग्लैंड से हार चुका है। इंग्लैंड वाज द इजीएस्ट टीम जिससे वो मैच हार चुका है। न्यूजीलैंड से टाई हो चुका है। उसका आखिरी मैच श्रीलंका से है। श्रीलंका से हो सकता है वो मैच जीत भी जाए। जीतने के बाद भी उनके 3 पॉइंट होंगे। फिलहाल वो नेगेटिव में है। 3 पॉइंट होते क्या वो न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे? पता नहीं। न्यूजीलैंड शायद नहीं हरा पाएंगे। न्यूजीलैंड के पास अभी एक मैच है इंग्लैंड से खेलने के लिए, और न्यूजीलैंड जो टीम है मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इंग्लैंड पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि इंग्लैंड भी पाकिस्तान की तरह कुदरत के निजाम पर खेल रही थी। लेकिन न्यूजीलैंड टीम स्ट्रांग टीम है। ये मैच ठीक ठाक जीता है, नेट रन रेट बहुत अच्छा कर लिया है। इवन अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देती है, स्टिल देयर आर हाई चांसेस कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। और यही सवाल है कि क्या न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप 2026 से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है? मतलब अगर हम ये मान लेते हैं कि श्रीलंका मैच हार जाती है पाकिस्तान से, तब भी पाकिस्तान क्या नेट रन रेट की वजह से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इस मैच में नेट रन रेट का डिफरेंस ठीक ठाक दिखा है और ये पाकिस्तान को बाहर करने के लिए काफी है। वेल, जो भी है, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका मैच कमाल का मैच था। मुझे ये मैच देखकर बड़ा मजा आया, क्योंकि जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो क्या गजब की शुरुआत फिन एलन ने की थी। 13 बॉल पे 23 रन मार दिए। फिर उसके बाद तीक्ष्णा, चमीरा, विल्लालागे, इन लोगों ने कमाल की गेंदबाजी की। मतलब अगर आप स्टैट देखो, टाइम एफर्ट शुरू में गए, चमीरा 8 रन पर गए वो। रचिन रविंद्र ने कोशिश की थी फिन एलन के साथ, बट जैसे दूसरा विकेट गिरा, 30 पर पहला और उसके बाद 34 पे दूसरा, 75 पे तीसरा, 84 पे चौथा, 84 पे पांचवा, 86 पे 84 पे छठा, और ये कहानी 12 ओवर की थी। उसके बाद 19वें ओवर विकेट गिरा 168 पर। 168 पर मतलब आप खुद सोचिए कि 12 ओवर में 84 और 19वें ओवर में 168। आई मीन व्हाट अ कमबैक बाय न्यूजीलैंड, व्हाट अ कमबैक बाय कैप्टन मिच सैंटनर। 26 गेंदों पर 47 रन उस पिच पर, जहां पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज 100 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाते। आई मीन हैट्स ऑफ टू सैंटनर, एंड सैंटनर एक्चुअली मेड दैट डिफरेंस, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो पैनिक कर गई। और उस मोमेंटम को बाद में मैट हेनरी ने और रचिन रविंद्र ने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मैट हेनरी ने जब पहली बॉल पर निशंका को आउट किया था, आई थिंक हाफ बैटल वाज वहीं डन, हाफ बैटल वहीं खत्म हो गई थी, क्योंकि निशंका ही इस टीम के आनमान शान थे, वही इस टीम की जान थे। और अगर वो ना चलते तो हमें यह पता था कि ये टीम बहुत लंबा नहीं जा सकती है, ये टीम जो है संघर्ष करेगी। कुशल मेंडिस, आप क्या फालतू शॉट था। मतलब मुझे अभी भी नहीं पता कि वो रचिन रविंद्र की बॉल पर कैसे इतना फालतू शॉट खेल सकते हैं। देन अगेन पवन जो आए थे वो भी एक फालतू शॉट खेलकर आउट हो गए। असलंका जो कैप्टन थे वो भी मैट हेनरी की एक होशियारी पर आउट हुए आगे बढ़ने पर। रचिन रविंद्र इस मैच के अनसेड हीरो हो चुके हैं, क्योंकि 4 विकेट अगर आप शुरू के टॉप 5 में निकालते हो तो ये बताता है कि आप कितने कमाल के गेंदबाज हो गए हो। और सबसे अंडररेटेड बॉलर थे। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो 4 विकेट निकालेंगे, बट निकाला और कंट्रीब्यूशन किया इंडियन स्टेटस में, क्योंकि रचिन रविंद्र बेंगलोर से आते हैं। पाकिस्तान बहुत मजाक उड़ा रहा था
और पाकिस्तान के मजाक के बीच में सचिन रविंद्र ने बताया कि भाई साहब आप इंडिया का मजाक मत उड़ाओ, हम आपका मजाक उड़ा सकते हैं। आई थिंक न्यूजीलैंड यहां से मेरे हिसाब से आई थिंक दे आर इनटू सेमीफाइनल, क्योंकि एक ठीक ठाक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज हुई है। श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। श्रीलंका मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर आप एक होस्टिंग कंट्री हैं और उसके बाद आप बाहर हो रहे हैं, इट्स टफ फॉर देम। 2 मैच लगातार हारना, इट्स टफ फॉर देम। सुपर 8 के दोनों मैचेस वो हार चुके हैं और बीते कुछ समय से वो बहुत अच्छा कर रहे थे। श्रीलंका वाज ऑलवेज अ डेडली कॉम्बिनेशन, बट इस यहां से बाहर होना, आई थिंक इट्स गोना बी पेनफुल फॉर देम। इट्स वेरी 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 पेनफुल फॉर देम एंड दे मस्ट बी रिग्रेटिंग। बट पाकिस्तान, हाफ खिलाड़ियों के साथ खेलने वाला पाकिस्तान भी बाहर हो चुका है। क्या यह पाकिस्तान का दी एंड है? न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दी एंड किया। न्यूजीलैंड ने पाक में लंका लगा दी। हां, मतलब वही हुआ, लंका लगा दी एक्चुअली उन्होंने, पाक की लंका लगा दी श्रीलंका के साथ ऑफ कोर्स। अब लेट्स होप कि इंडिया का मैच जो है जिम्बाब्वे के साथ वो अच्छा हो और जिम्बाब्वे को हम हराएं यार एक बड़े फायदे से। आई होप कि चेन्नई में ऐसा हम कर पाए, क्योंकि मैं अभी भी मान रहा हूं इंडिया कैन क्वालिफाई अगर इंडिया बनकर खेलेगी तो। वेस्ट इंडीज ने हराया है, आपको अगर एक अच्छी पिच मिल जाती है, आप मारो 200-250 रन मारो, 200 भी नहीं, आप 250 मारो। अगर आप 250 पौने 300 रन मार देते हो, जो अभी खबर चल रही है संजू सैमसन आ जाएंगे, आप पौने 300 रन मारो। पौने 300 मारने के बाद आप सामने वाली टीम को 100 रन पे आउट करो ना यार, आपका नेट रन रेट अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप कुदरत के निजाम से आगे बढ़ जाओगे। आप छोड़ दोगे कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जीतता है, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से, हमें क्या फर्क पड़ता है? जो आपस में हारे जीतेगा देखा जाएगा, हम जीत जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। बट आपको वो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया हो, वरना आप भी कुदरत के निजाम की तरह होगे। और अगर इंडिया भी बाहर हो जाती है तो ये एशिया के लिए बहुत बुरी बात होगी, बिकॉज श्रीलंका ऑलरेडी बाहर है, बांग्लादेश ने खेला नहीं, अफगानिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया, पाकिस्तान बाहर हो गया ऑलमोस्ट, श्रीलंका बाहर हो चुका है, आखिरी टीम है इंडिया जिससे उम्मीदें हैं, वो भी बाहर हो गई। तो एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और एशियन टीम सारी बाहर है। इट विल बी वेरी पेनफुल। आई होप कि ऐसा ना हो, आई होप।